कुमार तो वो धरातल पर उतार रहे हैं, बिजली माफी हो, वृद्धा पेंशन हो, रोजगार हो। प्रशांत जी के डर से अभी जो वृद्धा पेंशन बढ़ा है, हमारे डर गए प्रशांत किशोर से। ऑब्वियसली कैसे? इसलिए कि पहले उनका रणनीति नीतीश कुमार का प्रशांत जी बनाते थे, तो ऐसा था। अगर पार्टी मुझे इस जिम्मेवारी को देगी तो निश्चित ही ध्वस्त हो जाएगा किला, इसलिए कि ज्यादा मेहनत नहीं है। मेरा सौभाग्य है कि अरुण कुमार सिन्हा ने कुछ काम ही नहीं किया है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़ मैगजीन। चुनावी वर्ष 2025 बिहार विधानसभा चुनाव, तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारियों में लग चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा अब फोकस है कैंडिडेट पर। हर विधानसभा क्षेत्र से हर पार्टी के कई कैंडिडेट हैं, सब लोग अपने अपने स्तर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसके सर पे पार्टी अपना सिंबल देगी वो वक्त बताएगा। मैं अभी पहुंच चुका हूं, एडवोकेट हैं श्री रवि नंदन सहाय जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कुम्हरार का कहा जा सकता है कि जो विकास है कहाँ रुका है, और जो पुराने रहे काफी 20 से 25 साल से बीजेपी के यहाँ पे विधायक रहे हैं और ये गढ़ रहा है, क्या लगता है वो ध्वस्त हो पाएगा इस बार? अगर पार्टी मुझे इस जिम्मेवारी को देगी तो निश्चित ही ध्वस्त हो जाएगा किला, इसलिए कि ज्यादा मेहनत नहीं है। मेरा सौभाग्य है कि अरुण कुमार सिन्हा ने कुछ काम ही नहीं किया है। इतने वर्षों में उन्होंने जलील कर दिया है जनता को। एक आदमी को कितने साल तक आप विकास करने का छूट दे सकते हैं? 5 साल, 10 साल, मैक्सिमम 2 टर्म, 10 ईयर्स मैक्सिमम। तो 5 टर्म में 4 टर्म से वो आप समझिए, तो कितना टर्म से आप लोगों को चांस देगा? सोचिए आप, 4-5 टर्म तो हो गया उनका। तो आप बोल रहे हैं कि 2 ही टर्म दिया जा सकता है, ऐसा क्यों? इंतजार कर रहे थे कि और भाजपा के अलावा कोई और दूसरा विकल्प नहीं दिख रहा था। श्री प्रशांत किशोर जी के आने से एक तीसरा फ्रंट आ गया है जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। इनकी सोच समझ और जो इनका प्रोग्राम है आगे का, वो बिहार को तरक्की कर दिलाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार को पूरे देश में एक मानचित्र पे 10 अग्रगणी राज्यों में लाएगा। महिलाओं के निजी रोजगार में आगे बढ़ोतरी होगी। जो बुजुर्ग महिला और मर्द लोग हैं उन लोगों को 2000 रुपया पेंशन के तौर पर मिलेगा। तो टोटलिटी में बिहार तरक्की करेगा। जितनी तो मतलब घोषणाएं, चुनावी घोषणा कहा जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार तो वो धरातल पर उतार रहे हैं, बिजली माफी हो, वृद्धा पेंशन हो, रोजगार हो। प्रशांत जी के डर से अभी जो वृद्धा पेंशन बढ़ा है, हमारे डर गए प्रशांत किशोर से। ऑब्वियसली कैसे? इसलिए कि पहले उनका रणनीति नीतीश कुमार का प्रशांत जी बनाते थे, तो ऐसा था। अब जब पहला 5 साल नीतीश कुमार का अच्छा था, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 5 साल के बाद इनका ग्राफ गिरता ही जा रहा है। अब ये भी उसी में शामिल हो गए हैं, लालू जी से और बढ़ गया है इनका। कल से 16 तारीख से, कल नहीं परसों से राहुल गांधी, तेजस्वी प्रसाद यादव, तमाम महागठबंधन उतर गए हैं रोड पर। अब उतर रहे हैं SIR के खिलाफ, वोट का जो धांधली हुआ है। अब वो लोग जो करें, लेकिन अभी तो जो चुनावी माहौल में सब कोई अपना अपना चेहरा पोछ रहा है, सुधार रहा है। इतने दिनों से लोग को मौका मिला तो क्या किए? जब मौका था तो आप कुछ नहीं किए, अब जनता को लुभाने के लिए सब कुछ बोल रहे हैं। तो नीतीश कुमार की घोषणा की वो भी जनता लुभावनी है कि वो, और क्या बिजली में जो छूट दिए हैं वो भी प्रशांत जी के डर से दिए हैं। तेजस्वी कहते हैं कि हमने कहा। तेजस्वी तो ना अपने पढ़े ना दूसरे को पढ़ने देंगे। तो जनता के लिए आवाज उठा रहे हैं। जनता का आवाज उठाने से पहले अपने घर का शिक्षा सुधारते हैं। घर में गड़बड़ है, टोटल गड़बड़ है, सब जनता के सामने है। ना भाई भाई में पढ़ता है, ना विद्या में उनको रुचि है, तो इतना दिन से कर क्या रहे हैं? चलिए कुम्हरार का बात कर लेते हैं। आपको कुम्हरार से प्रत्याशी अभी तो नहीं है, लेकिन हो सकता है संभावित प्रत्याशी से जनस्वराज आप लोग का पहले विकास भी होगा। सबसे पहला विकास आपका क्या रहेगा कुम्हरार में? पहला तो जो जल जमाव की समस्या है, इसमें मैं लगूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में काम करूंगा और धीरे धीरे उन सभी कार्यक्रम को अपने जिम्मे लूंगा जो प्रशांत जी की सोच और समझ है, और बिहार को सुधारने में अपना पूरा जीवन लगा दूंगा। जन समस्या दूर करेंगे। जन समस्या दूर करेंगे, पक्का वादा करेंगे। पक्का वादा कर रहे हैं। सब लोग तो यही कहते हैं।
सब लोग कहते थे हमको मौका मिलेगा तब न परखिएगा। मौका मिलने के बाद ही। हाँ। अच्छा, पहले क्या काम किया? इतना दिन से आप रहे हैं, एडवोकेट रहे हैं, कुम्हार के लिए कुछ इस तरह? देखिए, हम लोग के घर में बिना कलम के कोई नहीं जीता है। हम लोग पढ़े लिखे, कुछ व्यक्तिगत कारणों से जैसे लॉ की डिग्री मिली जी सर, तो कुछ व्यक्तिगत कारण था, मेरे मरहूम अब्बा उस समय नहीं रहे। उसके बाद मैंने कुछ चुनिंदा प्रोफेसर जो आज के दिन में बहुत बड़े बड़े लोग बन गए हैं, नाम लेना उचित नहीं है, तो उनके साथ मिलके, उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की और उसमें अपना तन मन धन सब झोंक दिया। करीब करीब 24-25 साल उसमें लगे रहे। फिर अपने श्रीमती जी के साथ इसी कैंपस में एक इस स्कूल की स्थापना की जो 20 सालों से चल रहा है। वो अभी भी है? हाँ है, अभी चल रहा है। तो हम शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किए हैं, ऐसा मुझे लगता है। अब जनता बताएगी कि मैंने क्या किया है। तो चुनाव का टाइम जब आएगा उसके बाद गिनती होगा, तब पता चलेगा कि कितना जनता आपके साथ है ना? सबके लिए तो यही कार्यक्रम है, सबके यही प्रोसेस जो है, मेरे लिए स्पेशल नहीं है। जनता सबको मापेगी। तो आज 243 पर घोषणा कर रही है कि हम चुनाव लड़ेंगे, अर्श पर या फर्श पर, कहाँ आएंगे बताइए? देखिए, अभी से वो शब्द गिर रहा है, अर्श पर या फर्श पर। अगर हम मुझसे व्यक्तिगत राय लीजिएगा तो हम तो बोलेंगे अर्श पे। मुझे विश्वास है कि मेरी पार्टी और मैं अर्श पर रहूंगा। अब जनता चाहेगी तो वही होगा, लेकिन अभी तक तो जनता इतनी इनके क्रेज में है कि अभी कोई भी पार्टी जो है, जो पहले 15 साल रही है, उसके बाद 20 साल रही, वो नहीं टिकेगी, वो गिर जाएगी। अगर कम सीट आती है जुझान स्वराज का, तो क्या लग रहा है महागठबंधन किसी के साथ मिलजुल के सरकार बनाएगी या? इसका निर्णय तो मेरे पार्टी के शीर्ष नेता लोग लेंगे। इसमें अभी मेरे लिए ये अतिशयोक्ति हो जाएगी। कुम्हार में आपका कैसा तैयारी चलिए? मैं पूरी तैयारी के साथ खड़ा हूँ सर, पूरी तैयारी के साथ। मौका मिलेगा तो काम करके भी दिखाएंगे और मेरे पास कुछ निगेटिव नहीं है, और जो पहले रह चुके हैं उनका तो एंटी इनकम्बरेंसी है ही। उन्होंने कुछ नहीं किया, जनता त्रस्त है और जनता बहुत रोष में है। क्या नाम है आपका? रवि नंदन सहाय। चलिए, मेरे साथ हैं एडवोकेट हैं रवि नंदन सहाय जी। उन्होंने कहा कि अगर इनको मौका मिलता है तो कुम्हार विधानसभा क्षेत्र में जो जन समस्याएं हैं, जनता की जो समस्या है वो दूर करेंगे। वक्त बताएगा, चुनाव करीब है, वोटिंग होगा, गिनती होगा, उसके बाद ताज किसके सर पर बैठेगा वो वक्त बताएगा, जनता का निर्णय। अब देखने लायक होगी। धन्यवाद।